गया हो तो इकोनॉमी इज डेड जब ट्रंप ने बोला तो राहुल गांधी की कौन सी रिकॉर्डिंग थी ट्रंप के पास कि पहला स्टेटमेंट एंडोर्स किया तो राहुल गांधी ने किया ट्रंप का स्टेटमेंट की इकोनॉमी डेड है? ट्रंप का स्टेटमेंट है। अब आलोक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आलोक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, पृथ्वीराज चव्हाण ने जो बोला है कि उन्होंने बोला है सरकार यूजलेस नहीं है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि मोदी सरकार पे मेरा सवाल है, उन्होंने बोला भारत की सेना की आवश्यकता क्या है, 12 लाख सैनिकों को किसी और काम पर लगा दीजिए। और केवल पृथ्वीराज चव्हाण ने नहीं, यह बयान खुद राहुल गांधी ने दिया है। राहुल गांधी ने तो बोला कि भारत की सेना की पिटाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी इंडियन इस प्रकार का बयान नहीं देता। यह तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर बोला। क्या कार्रवाई की राहुल गांधी पर? कुछ जवाब नहीं। और अगर आप इत्तेफाक सुन लीजिए ना आलोक जी, अगर इत्तेफाक नहीं रखते तो केवल खंडन आकर क्यों करते? पृथ्वीराज चव्हाण को निकालिए। इससे पहले जब ऑपरेशन महादेव में आतंकियों को मारा गया तो इसी पृथ्वीराज चव्हाण ने बोला कि ऑपरेशन महादेव का नाम सांप्रदायिक है, इस प्रकार के नाम नहीं होने चाहिए ऑपरेशन के। ये पृथ्वीराज चव्हाण पहली बार थोड़ी कह रहे हैं। और सड़क का गुंडा सेना के प्रमुख को किसने बोला? कारगिल विजय दिवस 5 वर्ष किसने नहीं मनाया? सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली किसने बोला? 10 सेकंड। बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे किसने बोला? अरे ये वो लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर का तो प्रमाण दिया कि 9 आतंकी कैंप और 11 मिलिट्री बेस तबाह किए। 26/11 के बाद जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देने वाले लोग हैं आज सेना के शौर्य पर सवाल करेंगे। दूसरी बात, मैं उत्तर छोटा सा दे देता हूं, पूरी बात हो जाएगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि गाना नहीं निभाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप गा कर तो दिखाइए। सिद्धरमैया बोलते कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, आरिफ मसूद बोलते मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, और इनके नेता राजस्थान के बीडी कल्ला, इनको बोला गया भारत माता की जय बोलना चाहिए तो बोलते हैं भारत माता की जय नहीं, सोनिया माता की जय होनी चाहिए। अरे जिसको केवल सोनिया में माता नजर आती है वो भारत की माताओं की बात कर रहा है। आरएसएस के रोल पर, आरएसएस हमारी जो है मातृ संगठन है, ये बिल्कुल सही बात है, भारत में जन्मी है। जिनके फाउंडर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, विलियम वेडनबर्न, मिस्टर बर्न्स, ये 4-4, 5-5 इंग्लिश सेक्रेटरी से जिसकी संस्था जन्मी है और जिसका आज भी नेतृत्व कोई भारतीय मूल का मूलतः से व्यक्ति नहीं करता, मतलब सोनिया गांधी। खड़गे जी की बात नहीं करता हूं, खड़गे जी के हाथ में तो कुछ ही नहीं है। सोनिया जी वो दूसरों को ना बताए। मैं आप जवाब लेती हूँ। खुद एक मिनट में आती हूँ आपके पास। आरएसएस के बारे में एक बात लास्ट बता दूं कि जब हेडगेवार जी जेल से निकले तो मोतीलाल नेहरू जी ने जाकर स्वागत किया था कि हेडगेवार जी सेडिशन जो है वो जेल से बाहर निकले। तो मुझे लगता है थोड़ा सा रिसर्च करके आना चाहिए। पूनावाला जी, एक बात मैं उनसे एक मिनट में आती हूँ। आलोक जी एक सेकंड, जो बातें आपने कही हैं कहीं ना कहीं आरएसएस को लेकर क्या आप लोगों की सोच इस चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद बिल्कुल बदल गई है? मतलब अब आप लोग खुलकर साथ आते हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही जब लाल किले की प्राचीर से तारीफ करते हैं तो फिर कहीं कुछ शक बच नहीं जाता। एक तो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो स्वयं आरएसएस के ही प्रचारक है। इनका तो आरोप यही है कि हमने सारी संस्थाओं में आरएसएस के व्यक्ति को बिठा रखा है। तो आरोप क्या है कि हम आरएसएस के साथ है या आरएसएस के विरोध में है? पर मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। अभी उन्होंने तिरंगे की बात की, 10 सेकंड पीछे जाएंगे, कौन सा ऐतिहासिक तथ्य कोट करें मुझे नहीं पता, पर तिरंगा एक जगह नहीं लहराता था, वो था जम्मू कश्मीर। जब 370 को कब्र में गाड़ा तो संविधान और तिरंगा दोनों लागू हुआ, इन लोगों ने विरोध किया। वरना बोलिए कि 370 हटने के साथ है, बोलिए 370। ठीक है, जवाब दे दीजिए आलोक जी, और साथ में जवाब ये भी बिल्कुल उत्तर दे देता हूं, पॉइंट वाइज दे देता हूं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से लड़ रहे थे और आरएसएस अंग्रेजों की मुखभरी करके 60 रुपए पेंशन लेके बुलबुल पे बैठ के अंग्रेजों की सेना में लोगों को भर्ती करा रही थी। दुर्भाग्य ये है, तिरंगा जब आरएसएस के मुख्यालय पे 2 लड़कों ने फहरा दिया, जाकर जबरदस्ती उनके ऊपर एफआईआर करा दी। ये तिरंगे की बात करेंगे? मुद्दे की बात ये है कि इन्होंने कहा कि साहब 2, 3, 4 लोग इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने कांग्रेस को बनाया। अरे आरएसएस से तो वो अंग्रेज भी अच्छे थे, कम से कम वो अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ने की बात करते थे। अंग्रेजों के लिए मुखबरी, अंग्रेजों के लिए आरएसएस की तरह मुखबरी तो नहीं करते। ये है तो मैं फिर कहूंगा, जो लोग, चाहे वो ब्रिटिशर था क्या, एनी बेसेंट जो थी, जिन्होंने कांग्रेस के 2 धड़ों को एक किया, क्या विदेशी नहीं थी वो? बताओ। शेम शेम कहने वाले लोग सोचें कि जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे वो अच्छे थे या जो अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे वो अच्छे थे? शेम शेम करने वाले सोचें जरा।
वापस इंग्लिश आता हूं। सरकार के सेक्रेटरी को अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का और इंग्लिश से अरे लड़ाई भाई, लड़ रहे थे। कोई गजब की सेक्रेटरी- लड़ाई है भाई। कोई ये सेक्रेटरी- इंग्लिश सरकार के सेक्रेटरी के कोई साथ सेक्रेटरी मिलकर पार्टी कोई बनाकर- सेक्रेटरी कांग्रेस का ठीक है, अध्यक्ष, मैं एक बीच में नहीं मिनट, बोला, एक देखो मिनट कंप्लीट करने कोई फिर आप आइए। सेक्रेटरी जी। अंग्रेजों का कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। जॉर्ज यूल, विलियम पहली वेडनबर्न, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन, अरे अभी भाई, गूगल चेक कर लीजिए, यार, अभी गूगल चेक वो कीजिए। कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, लोगों ने बहुत सहयोग किया है, अध्यक्ष नहीं बने। पहले अध्यक्ष भी, एक मिनट सुनो भाई, WC बनर्जी थे पहले अध्यक्ष भी। 1888 में कौन था? अरे भाई सुन तो लो, 1889 में सुन कौन तो था? लो, मैंने एक सेंटेंस आपका बोला कि वो अंग्रेज जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए भी देश को आजाद कराना चाहते थे, वो RSS जैसे गद्दारों से अच्छे थे। वापस आता हूं मैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, 2 DGMO ने फैसला कर लिया, ये किसी फौजी के गले नहीं उतरता है। क्या इस देश में DGMO फैसले करने लगे? ये सरकार इतनी निकम्मी और बोगस है? मेजर जनरल VP सिंह ने 2 दिन पहले क्या कहा है उसके ऊपर सरकार बोलेगी? अनिल चौहान जी ने क्या कहा है उसके ऊपर सरकार बोलेगी? जब हमारी सेना मार रही थी पाकिस्तान को, किसने मना किया? किसने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया? मोदी जी ने ना। क्यों रुकवाया भाई? ट्रंप के कहने से क्यों रुकवाया गया? ट्रंप बार बार कह रहा है कि मैंने व्यापार के लिए रुकवाया। अब आते हैं राहुल गांधी जी के लिए कहा कि साहब वो क्या 20 जवानों की शहादत नहीं हुई थी? आज तक सरकार ये नहीं बता पाई है कि वो चाइना बॉर्डर पर LAC के पार थे जवान, बफर जोन में थे या इंडिया की भूमि में थे। ये सरकार ऑपरेशन ठीक सिंदूर है, की आलोक बात जी, करेगी? आलोक जी, पहलगांव, एक मिनट मैम, पहलगांव की जांच आज तक नहीं हुई। मोदी जी जिम कॉर्बेट में फोटो खिंचवा रहे थे, सतपाल मलिक के किसी एक सवाल का किसी ने जवाब दिया, जो गवर्नर थे वहां के। पहलगांव इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, अमित शाह जी के मुंह पे टेप लग गई। ठीक है यहाँ पर आलोक एक जी, मिनट मैडम, आलोक जी, देश की राजधानी लाल एक किले पे सेकंड। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 50 से ज्यादा लोग मरे। क्या किसी हिंदुस्तान के मीडिया के पास 50 लोगों की, क्या छोड़िए 10 लोगों की लिस्ट है? अब खुशबू जी जवाब बताइए दे- जरा, खुशबू आलोक जी खुशबू जवाब जी से पूछ लेता हूं मैं, आलोक जी, क्या आपके पास 10 हाँ। लोगों की लिस्ट है मैडम? अब जवाब दे देता हूं। अब किसके कोई बारे लिस्ट में- नहीं आती है इस देश के अंदर। अब खुशबू जी किस जवाब चीज- कुंभ दे- में, एक मिनट मैडम, अरे सर सुनिए तो सही, सर सुनिए एक तो सही। मिनट मैडम। आप ये सिर्फ इनको कहते मोनो जाएंगे अपनी और आवाज जवाब सुननी नहीं है। लेंगे तो भाई, कैसे मैम, चलेगा? सही ना। मेरा सवाल, देश की राजधानी में ऑपरेशन सिंदूर के बाद 50 लोग मरे। किसी के हिंदुस्तान के मीडिया के पास लिस्ट नहीं है 50 अच्छा, लोगों अब मैं की। जवाब दे सकता हूं? क्यों सर, नहीं है? आपको ऐसा क्योंकि लगता है बताने कि 10 हैं। सुनिए क्योंकि सर, बिहार चुनाव से पहले दिन ब्लास्ट हुआ है, अपने फेलियर को छुपाना ये है। क्या तो बोले जा एक रहे हैं मिनट, एक मिनट आलोक जी, जब इतना बड़ा फेलियर है, इतनी सारी दिक्कतें आप अभी गिना रहे हैं, बैक टू बैक, आप जनता के सामने ये मुद्दे लेकर क्यों नहीं जाते? आपने एक चीज पकड़ रखी है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन